और मैं हूं आपके साथ सबनाज। भाजपा के खिलाफ बने इंडिया गठबंधन में अब सीट शेयरिंग को लेकर कवायद शुरू होने जा रहे हैं। जी हां, उसी सीट शेयरिंग की बात हो रही है जिस पर बवाल मचा हुआ है, घमासान मचा हुआ है। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग के बंटवारे, जी हां, सीटों के बंटवारे को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है जो हम आपके साथ इस वीडियो में साझा करेंगे। बताया जा रहा है कि सीट शेयरिंग के लिए राज्य स्तर पर कमेटी गठित होगी। हर राज्य में अलग अलग कमेटी होगी। कमेटी में सीटों के बंटवारे पर आधिकारिक निर्णय करेगी। विवाद होने की स्थिति में मसला कोऑर्डिनेशन कमेटी के समक्ष लाया जाएगा। कोऑर्डिनेशन कमेटी का निर्णय सबों को मानना होगा। जल्द ही राज्यों में कमेटी का गठन हो जाएगा। इसमें सहयोगी दलों के शीर्ष नेता शामिल होंगे। दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। ये जानकारी शुक्रवार को इंडिया गठबंधन के कैंपेन समिति में सदस्य और प्रदेश के जल संसाधन व सूचना जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा ने दी। मंत्री संजय झा ने कहा कि इस पर महाराष्ट्र में पहल शुरू हो चुकी है। अब इंडिया गठबंधन का अभियान शुरू होगा। उन्होंने कहा कि इस गठबंधन में मुंबई और बेंगलुरु की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी सलाह दिए थे कि हर राज्य में कमेटी बनाकर सीट शेयरिंग का निर्णय अक्टूबर तक हो जाना चाहिए। मंत्री ने कहा कि वे इंडिया गठबंधन की कैंपेन कमेटी के सदस्य हैं। उन्होंने अक्टूबर में भोपाल में होने वाली बैठक रद्द होने और अगली बैठक के सवाल पर कहा कि इसका निर्णय जल्द होगा। अभी हुआ नहीं है, लेकिन बहुत जल्द हो जाएगा। कैंपेन कमेटी की बैठक में यह तय हुआ था कि बैठक 5-6 स्थानों पर होनी है। उसमें से पटना भी शामिल है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में एक फैक्टर चुनाव है, लेकिन कांग्रेस के अलावा वहां और कौन लड़ रहा है, इसकी जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि जहां विधानसभा का चुनाव नहीं है, वहां यदि सीट शेयरिंग के बारे में तय करने की बैठक हो तो अच्छा है। मंत्री संजय झा ने कहा कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की अगली बैठक में इन सबों पर फैसला हो जाएगा। अब आपके मन में भी सवाल हो रहा होगा कि अगली बैठक कितनी बैठक गुजर गई, अब कब सीट शेयरिंग पर बात होगी। लेकिन देखिए, उधर से तो जानकारी यही मिल रही है, लेकिन बैठक का स्थान और समय तय नहीं है, ये मंत्री जी कह रहे हैं। इंडिया गठबंधन में संयोजक चुने जाने के सवाल पर भी उन्होंने कहा कि अभी इस संबंध में कोई बात नहीं हुई है। कांग्रेस CWC की बैठक में मुद्दों पर उन्होंने कहा कि ये तो कांग्रेस ही बताएगी, लेकिन हमारे नेता यही चाह रहे थे कि अक्टूबर तक सीट शेयरिंग का फैसला हो जाए, अब उसके बाद अभियान शुरू किया जाए। उधर राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद से शुक्रवार को माकपा के राष्ट्रीय महासचिव सीताराम येचुरी ने मुलाकात की। सीताराम येचुरी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में इस बार भी बिहार के लोग जाति से ऊपर उठकर वोट करेंगे। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन जब बन रहा था तो शुरू में ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि उनको कोई पद की जरूरत नहीं है। भाजपा को हटाने के लिए, देश में विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए हम निकले हैं। जी हाँ, लोग ऐसा कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो इंडिया गठबंधन के पीछे इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनके पीछे उनकी लालसा है कि वो पीएम पद की दावेदारी करे, पीएम पद हासिल करे। लेकिन नीतीश कुमार ये कह चुके हैं कि उन्हें किसी पद की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि कुछ राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उस चुनाव के बाद राष्ट्रीय स्तर पर अंतिम निर्णय होगा और एक ठोस रणनीति के तहत काम होगा। येचुरी ने आगे कहा कि अभी 20 पार्टियां इंडिया गठबंधन में शामिल होने को तैयार है। इंडिया गठबंधन देश के चरित्र को बचाने के लिए विपक्ष लड़ाई लड़ रहा है। 2024 में भाजपा केंद्र की सत्ता से बाहर हो जाएगी। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में कांग्रेस सेवा दल ने तैयारियां तेज कर दी है। बता दें कि शुक्रवार को सदाकत आश्रम में सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय यादव की अध्यक्षता में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई। बैठक में लोकसभा चुनाव प्रबंधक को लेकर विचार विमर्श हुआ। बैठक को संबोधित करते हुए बिहार प्रभारी अफरोज खान ने कहा कि सेवा दल कांग्रेस पार्टी की रीढ़ है और पूरे देश में उसके पास एक अनुशासित और समर्पित कैडर है।
बता दें कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग की प्रक्रिया अब शुरू होने वाली है। बिहार में कुल 40 सीटों पर उम्मीदवार उतारे जाएंगे। इस बार गठबंधन का स्वरूप बदला है और जेडीयू अब भाजपा से अलग होकर मैदान में उतरी है। महागठबंधन को बिहार में अब राजद, जेडीयू, कांग्रेस व वाम दलों के बीच सीट शेयरिंग का पेच सुलझाना है। कांग्रेस ने कुल 9 सीटों पर अपना दावा पेश कर दिया है। वहीं ऐसी संभावना है कि जेडीयू और राजद बराबर सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। उम्मीदवार उतारने की बात कर रहे हैं। राजद की नजर भाजपा की जीती हुई सीटों पर है। वहीं वाम दलों ने भी अपना दावा पेश कर दिया है। खैर, रिपोर्ट यहीं तक। फिर से रिपोर्ट के साथ होगी आपसे मुलाकात।